कल शाम को मैंने इनको फोन किया था ये पूछने के लिए कि बिल्डिंग कैसी चल रही है। आजा आजा आजा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं कहाँ से दूं? अरे देना यार, देना, समझा कर बात को यार। अरे लेकिन राजू भाई पेट्रोल का क्या करेंगे? पेट्रोल नहीं तो पानी डाल दे। पेट्रोल नहीं है, प्लीज बाद में सेटल कर लेंगे। चल दे इसको पैसे दे। दे पैसे दे। चल चल कल आना चल। अरे आजा माँ, ये देख, ये तेरे बेटे का पर्सनल होशियार है। और माँ यहाँ मैं अपने पिताजी की फोटो। वो आ गई। कब आया कलकत्ते से? कब आया कलकत्ते से? ये कौन है बेटा? अरे मैं बताता हूँ माँ जी, राजू तो मेरा जानी दोस्त, मेरा मतलब जानी दोस्त था माँ जी। पहली बार इसे सड़क पे मिला था, मैं तो उस वक्त इसे जेब कतरा समझ जाता माँ जी। हाँ जेब कतरा? हाँ माँ जी, शक्ल ही कुछ ऐसी है। सुनना। अरे माँ से क्या शर्माना। आज इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने 6 साल कोशिश की। हाँ। इस राजू ने उसकी ऐसी पुंगी बजा दी माँ, ऐसी पुंगी बजा दी कि मुझे नौकरी मिल गई। पाए लागू माँ जी। जीते रहो बेटे। मैं श्याम, राजू का रूम पार्टनर। रूम पार्टनर? वो बिजनेस पार्टनर भी है। हाँ बिजनेस से याद आया। याद है वो दारू का अड्डा जो हम लोग ऑफिस के पीछे बनवाने वाले थे? दारू का वो माँ, इसका कहने का मतलब ये है कि वो फटाका है ना, वो फटाके की फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए दारू गोला चाहिए। श्याम प्लीज, अच्छा। श्याम प्लीज। अरे डरता क्यों है? माँ से क्या छुपाना। याद है मैंने तुझसे कहा था कि जितनी मदद तूने मेरी की है उसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। चल बटवा निकाल। किसके लिए? चल बटवा निकाल। किसके लिए? अरे घनश्याम बाबा के लिए। माँ जी अपना राजू है ना, घनश्याम बाबा का बहुत ही बड़ा भक्त है माँ जी। घनश्याम बाबा? हाँ उनकी मन्नत मांगी थी, इसलिए तो इतनी तरक्की किया इसने। अच्छा? बोलू? हाँ हाँ माँ, घनश्याम जी बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। देखा माँ, हाँ हाँ बोलता लेकिन पैसे नहीं देता। चल चिंगुस पैसे निकाल। अबे पैसे निकाल। कहे के पैसे? अरे पैसे मेरी बात सुन। अबे निकाल। श्याम, श्याम मेरे पैसे, मेरे श्याम पैसे कट के चले। अरे 100 रुपए तो दे, कब से पेट्रोल। चाहूं तो तेरा भांडा फोड़ सकता हूँ, लेकिन माँ जी की आंखों में खुशियों के आंसू देखकर मैं उन्हें पहुंचना नहीं चाहता। अरे समझे? अच्छा माँ जी। अच्छा बेटा। गरीबों की भी क्या ही जिंदगी है। ओ बाबू। जमाइला बाबू भैया से बाबू, लगता है तेरा भाड़ा डबल करना पड़ेगा। बाबू भैया आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। किस बात की खुशी रे? अब बन्नों की शादी कभी नहीं होगी बाबू भैया, और ना ही मेरे गांव का घर बचेगा। तो तुम्हें पैसा नहीं मिला? उस लड़की के पास कुछ भी नहीं है बाबू भैया। नहीं, मत निकालो हमें। पिताजी की मौत के बाद माँ की दिमागी हालत बहुत बिगड़ गई। 2.5 साल से घर का किराया तक नहीं दे पाई। मकान मालिक रोज आता है और घर से निकाल देने की धमकी देकर जाता है। इसलिए मैंने तुमसे 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि तुम भी कर्जे में डूबे हुए हो, तो मैं मन ही मन हंस पड़ी। ये मेरा इस्तीफा है। मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ, तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। उस कुर्सी पर बैठकर शायद तुम अपने आप के लिए कुछ कर पाओ। अब अगर मैं तुम्हें इस नौकरी से हटा दूं तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है बाबू भैया, सिवाय एक बहुत बड़े दिल के। ये दिल का बड़प्पन का बात तो मेरे को मत बोल। दिल तो मेरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। अरे देवा, ये तेरा बात सुन के मेरे को पेट में आग लगा रे। ला रे बोतल मेरे को दे। अरे अकेला पिएगा मर जाएगा, चलो बोतल दे। अरे बाबू भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? जानते हो मैंने ये शराब किसके पैसे से खरीदी? किसके? दुनिया के सबसे बड़े कमीने के पैसे से, इस कमीने के पैसे से। बाबू भैया ये कमीना हमें कभी भी धोखा दे सकता है। जिस माँ की कोख से जन्म लिया उसी को धोखा दे रहा है ये कमीना। राजू ये सच है क्या? ए राजू जाता कहाँ? बताता क्यों नहीं?
जो कुछ मैंने देखा बताता क्यों नहीं? अरे बता ना। मुझे तो अभी भी शक है बाबू भैया, वो औरत कहीं इसकी नकली माँ तो नहीं? इसके आगे एक शब्द मत बोलना। वो औरत मेरी असली माँ है। अब पिछले 1.5 साल से मैं उसे धोखा दे रहा हूँ और उसी धोखे की वजह से आज वो बहुत खुश है। वो समझती है कि उसका बेटा कलकत्ते की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, लाखों कमा रहा है, पुरानों कोई नहीं देता उसके लिए एक शानदार घर बनाएगा वो। सब बकवास है। मांग रहा था बस टाइम। ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और मैं करता भी क्या? उसे ये कह देता कि उसका बेटा बेकार है, छोटी मोटी नौकरियां करता, ये बोलूं उसको मैं? मुझे आज भी याद है, मेरी माँ स्कूल में झाड़ू कटका लगाती थी, खुद भूखी सो जाती थी, मगर मेरा पेट भर देती थी और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। और मैं क्या करता? उसे ये कह देता कि वो जो सपने देख रही है वो सब बेकार है, फिजूल है। ये कह दूं उसको मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए और पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। आज अगर तुमने मेरी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो वो तो रात से पहले ही मर जाती। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। तू अब भी उससे नाराज है? ये लॉटरी निकले तो यार ये ना कुछ बन सकता है। दे ए गे शराब पिलाना। गे रे चल। गे देख, तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है और मेरे को भी एक छोटा सा दुख है। मेरे वडील ने, बोले तो मेरे बाप ने बहुत मेहनत करके ये घर और गराज बनाया था, बहुत मेहनत किया था मेरे बाप ने। फिर माँ बीमार पड़ी, उसके पीछे बाप को बहुत कर्जा हो गया और कर्जा चुकाते चुकाते मेरा बाप मर गया। मेरे को मेरा बाप का इच्छा पूरा करने का है। मरने से पहले मेरे बाप के कर्जे का 1-1 रुपया चुका के बार कुर्सी डाल के एक दिन के लिए भी मेरे को गर्दन उठा के बैठने का, ये मेरा सपना है। खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता बिल्कुल सही है ना? चल आज हम तीनों मिलके अपना दुख बांटे हैं? ले हेलो हेलो। कबीरा स्पीकिंग। ओके ओके। सही लगा ना? बेवकूफ, वो नंबर सही नहीं था। नंबर चेक कर। यस सर। नंबर तो सही था, स्टार फिशरीज का। स्टार 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 फिशरीज, सेम नंबर, 3 टकले 1212। क्या? 888112। ये कौन है यार रात को कबीरा? स्पीकिंग। हे, फोन बंद करने से पहले मेरी बात सुन।
हाँ सुनाओ भैया। देवी प्रसाद, तेरी पोती रिंकू मेरे कब्जे में है। ओके मैं अपने बेटे राजा को पोते बोलूंगा। को इदा नहीं मतलब इतना रॉन्ग नंबर पे कॉल आई। ये बच्चे भी रात को क्या खेलते। क्या हुआ? लगता है साला बुड्ढा सठिया गया है। भैया एक नंबर जाके आता हूँ। कभी नहीं खुलती यार। हेलो। ध्यान से सुन और मेरा फोन काटने की हिम्मत नहीं करना, क्योंकि कबीरा कभी मजाक नहीं करता। सुन। दादाजी मुझे बचाओ, दादाजी, दादाजी। बाबूया, 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 राजू, राजू, बाबूया सुनिए, बाबूया फोन देखिए ना, कौन कौन है देखिए ना। ये तो किसी के रोने की आवाज है। रिंकू की। रिंकू? हाँ मेरी पोती, ये कह रहे हैं। तेरी पोती? तेरे बेटे की शादी कब हुई? अरे पहले मेरी तो शादी होने दीजिए बाबू भैया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये फोन किसका है? कबीरा स्पीकिंग, बार बार कह रहा था कबीरा स्पीकिंग, कबीरा स्पीकिंग। ये कबीरा स्पीकिंग मस्त नाम है रे, कबीरा स्पीकिंग। हेलो। क्यों देवी प्रसाद, चक्कर आ गया था क्या? बहुत माल कमाया तूने स्टार फिशरीज में। अब अगर तुझे तेरी बच्ची जिंदा वन पीस में चाहिए तो 10 लाख रुपए तैयार रखना। कबीरा तुझे कल सुबह फिर 10 बजे फोन करेगा। पैसा कब और कहाँ लाना है मैं तुझे तभी बताऊंगा। और हाँ, पुलिस को खबर करने की या हमें ढूंढने की कोशिश मत अभी सीधा सारे लगन दे। नहीं तो तेरी पोती के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। हेलो, 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 हेलो। किसका फोन है? क्या बोल रहा है वो? किसी कबीरा नाम के आदमी का। कह रहा था कि स्टार फिशरीज के मालिक देवी प्रसाद की पोती को उसने किडनैप कर लिया। अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो उस बच्ची को मार देगा। उसके बाप का राज है क्या? मुझे तो लगता है हमें देवी प्रसाद को फोन करके सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। लेकिन ये स्टार फिशरीज का नंबर कहाँ से मिलेगा? ए बाबा बोले तो वो कबीरा को ही फोन करके पूछ लो। हाँ, चोर को पूछो कि चोरी कहाँ कर रहा है ना। जा जरा डायरेक्टरी देख। अरे जाने देना रे बाबा, क्यों पंगा लेने का रहे? जान न पहचान फोन राजू, करके परेशान। आजा। जाके सो जाना रे बाबा, एवढी रात्री लगे। स्टार कंपनी, स्टार हाँ, टेक्सटाइल, स्टार फिशरी एंड एक्सपोर्टर्स। 888-1212 888-1212। क्या बोला? 888-1212 क्या बोला?